हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे? सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूज हो गए हैं कि प्रमोट कब किया जाएगा, या अगर प्रमोट नहीं किया जाएगा तो कम से कम पेपर का ही डेट कुछ ना कुछ तो सामने आए, जिससे हमको मालूम हो कि भैया हम क्या करें, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें या थर्ड ही पढ़ते रहें। डाउट हो रही है। और दोस्तों, इसी डाउट को लेकर के मैं भी आपका क्लास नहीं ले रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा यार, क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ें, कुछ क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे मैं कुछ सोच रहा था तो मुझे कुछ समझ में आया कि कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ाया जाए, ऐसे टॉपिक को पढ़ाया जाए कि जहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और फोर्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो हमको खोजने पर एक टॉपिक मिला कि ऐसा है कि प्रमुख कवियों और लेखकों का जो है सामान्य परिचय कराया जाए और उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, क्योंकि वो आपका थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, फोर्थ में भी पूछा जाता है। अगर आप सिलेबस उठाकर देखोगे ना तो आपको थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। तो उसी को देख करके ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये आपको लिखा होगा आधुनिक काल एवं उसके युग। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य जो था उसको मतलब उसको काल के हिसाब से, मतलब उसको समय के हिसाब से कई भागों में बांट दिए थे। कई भागों में बांटने में जैसे पहले को हमारा कहा गया था आदिकाल, उसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। उसका नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दिए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। दूसरा हमारा होता है भक्ति काल, तीसरा रीति काल होता है, और लास्ट वाले को हम आधुनिक काल या गद्य काल भी कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला हमारा चौथा है, इसको हम आधुनिक काल कहते हैं। और इन काल को भी फिर इसको भी कई प्रकार में, इसको भी कई टाइप में बांट दिया गया समय के अनुसार। देखिए, जैसे कि भारतीय युग जो 1868 से लेकर के 1900 तक का पीरियड था, टाइम पीरियड था, उसको कहा गया भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर दोस्तों भारतीय युग। और दोस्तों, द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक था, उसको द्विवेदी युग कहा गया। इसके अलावा 1919 से लेकर के 1938 तक का जो था उसको छायावादी युग कहा गया। इसके अलावा 1938 से लेकर के 1943 तक था, उसको प्रगतिवादी युग कहा गया। और लास्ट हमारा क्या है, 1943 से लेकर के अब तक के युग को क्या कहा गया, प्रयोगवाद एवं नई कविता युग कहा गया। ठीक है, तो ये हमारा आधुनिक युग को 4 भागों में बांट दिया गया। इसके बारे में डिटेल हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। जब दोस्तों हम हिंदी साहित्य का विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, एक एक करके क्लियर करेंगे क्यों बांटा गया, किसने इसका नामकरण किया, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है कि हम कुछ प्रमुख कवियों और लेखकों का जीवन परिचय देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण हैं। तो जिसमें से पहले हमारे जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1856 में बंगाल के मेदिनीपुर महिषादल में हुआ था। अब दोस्तों, बंगाल, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बंगाल क्या है। तो दोस्तों, ये बंगाल आपको जो दिख रहा है, ये आपका इस समय जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, दोनों को मिला करके पहले क्या था, बंगाल था। ठीक है, तो वही दोनों बंगाल था। बाद में क्या हुआ, बाद में जो लॉर्ड कर्जन 1905 में दोस्तों क्या हुआ था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में उसको तोड़ दिया था, और पूर्वी बंगाल बाद में चल करके बांग्लादेश बन गया और पश्चिम बंगाल हमारे इंडिया में है अभी दोस्तों। तो यही आपका है बंगाल। तो 1896 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और बंगाल में किस जगह है? मेदिनीपुर के महिषादल में हुआ था। इनके पिता क्या थे? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। मुख्यतः क्या थे इनके पिताजी? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है दोस्तों? कृतियाँ मतलब होता है इनकी जो गद्य रचनाएं हैं। तो गद्य रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनकी पद रचना जो है, मतलब जो काव्य रचना है, जो कविता रचना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको भी देख लीजिए, क्या था कि राम शक्ति की पूजा, सरोज स्मृति और उपन्यास इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है दोस्तों, इसको तो आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना। ये तो हम कुछ लिमिटेड आपको बताएं दोस्तों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। देखिए, ये तुलसीदास, अगर आप लोग यूपी टेट का पेपर उठा कर देखें, 2018 में प्रश्न पूछा गया था, आप लोग पेपर उठा कर देखिए, 2018 में आया था कि तुलसीदास किसकी रचना है? तो तुलसीदास हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है,
चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। काव्य रचनाएं, इसको आप लोग एकदम अच्छे से 2-3 बार इसको समझ लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, चाहे इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जा करके आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये काव्य रचनाएं, इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करेंगे धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कौन नहीं जानते इनके बारे में दोस्तों, सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों जानते हैं कि इनके पुत्र कौन है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है, तो वो तो जानते हैं आप लोग। देखिए इनकी एक आत्मकथा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। समझ में आया आपको, यस सर, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, काव्य रचना। ये काव्य रचना है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको अरेंज क्रम में लगाने के लिए आया था, उसको हम बताएंगे बाद में कि कैसे कैसे आया था, वो यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांक गीत, शतरंगड़ी, नीर का निर्माण शिल्प, ये इतना रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मधुबाला भी है दोस्तों, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इतनी रचनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट दोस्तों, क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था, अल्मोड़ा के निकट कौसानी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, अल्मोड़ा के निकट कौसानी में होता है। इनका एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कुछ कवियों के अन्य नाम है, उसको हम बता देंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, कि कुछ कवियों के अन्य नाम से बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो इनको भी कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। और इनका मृत्यु का देहावसान कब हुआ था, 1977 में हुआ था दोस्तों। आगे देखिए क्या था, 1921 में पढ़ाई को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1920 से लेकर के 1922 तक जो है क्या चला था, असहयोग आंदोलन चला था। और इसके बाद चौरी चौरा वाला कांड जब हुआ था, चौरी चौरा वाला कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो अच्छा आप लोग डेट बताएंगे कि चौरी चौरा वाला कांड कब हुआ था, उसका डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। देखते हैं किसका सही आंसर आता है। देखिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए। तो पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया था, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब किस रचना के लिए दिया गया था, तो चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए इनकी रचनाएं, कुछ है रचनाएं हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्तों, जितना रचना है उसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूल, बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम आदि रचनाएं। इतनी रचनाएं जो ना कम से कम रचनाएं, इनकी रचनाएं बहुत ढेर सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी हम उसी को लेकर आए हैं दोस्तों। और अगर हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे तो हम इसमें कुछ और नया ऐड कर देंगे, लेकिन इतना तो आप लोग इसको याद करिएगा। दोबारा एक बार हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम। दोस्तों आपको याद करने के लिए तरीका बताते हैं कैसे याद करते हैं। देखो याद करने के लिए ना कभी आपको रटना नहीं है, याद करने के लिए देखो ऐसे पहले दो को याद करो, फिर सॉरी दोस्तों, पहले 2 को याद करो, इसके बाद 2 को, मतलब 2 का आप लोग जोड़ा बना करके याद करेंगे तो कोई भी चीज़ होगा आसानी से याद होगा। एक साथ पढ़ेंगे भूल जाएंगे। अगर आपको मतलब जिसको पढ़ने आता है उसको छोड़ दे यार, जिसको कम आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर वो याद करना चाहे तो 2 जैसे वीणा ग्रंथ याद कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद पल्लव गुंजन, फिर इसके बाद युगवाणी, युगांत युगवाणी, इसके बाद ग्राम्या स्वर्णधूल, इसके बाद बूढ़ा चांद और पुरुषोत्तम राम। ऐसे याद करेंगे ना 2 का पेयर बना के तो आपको याद हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई मारिएगा दोस्तों कि यह ऐसे याद होता है कि नहीं होता है। और अगर आपको याद हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हाँ सर ये चीज़ें याद हो रही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद दोस्तों देख लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 1989 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1937 में हुई थी।
ठीक। और इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महाकाव्य है, क्या नाम है उनके महाकाव्य का नाम? कामायनी। एक बार हमसे वाइवा में पूछ लिया गया था कि जो है, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ देखिए इसको इग्नोर कर लीजिएगा। हाँ, हमसे पूछा गया था दोस्तों कि महाकाव्य, एक हिंदी में किसी महाकाव्य का नाम बताइए, तो मैं बता नहीं पाया था, वाइवा में पूछा गया था। उसमें पूछा तो यही था, मतलब हमसे यही पूछना चाह रहे थे कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य बताइए। तो अगर पूछा जाएगा महाकाव्य हिंदी का तो आप लोग बता देंगे कामायनी। ठीक। और ग्रंथ देख लेते हैं इनके कौन कौन से ग्रंथ जो फेमस थे इनके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी में। ठीक है, हिंदी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद। देखो रचना कौन कौन सा है देख लेते हैं। रचना देखिए, ये रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सा है। पहला कानन है, कुसुम है, क्या नाम है? पहला कानन, कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव सौमनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नामयज्ञ और कामायनी। ये रचना है सबसे ज़्यादा, इनको याद रखिएगा। वैसे कामायनी दोस्तों ये तो महाकाव्य है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इतनी रचना इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दो दो का पेयर बना के या तीन तीन का जोड़ा बना करके पहले तीन को याद करिए, फिर उसके अलावा फिर उसको आगे तीन को याद करिए, फिर उसके आगे तीन को याद करिए, ऐसे कर करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, पक्का दोस्तों याद हो जाएगा, प्रॉमिस है आपको। अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कबीरदास की रचना। चलिए कबीरदास की रचना क्या है कि कबीरदास के बारे में देख लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1998 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म 1398 के लगभग हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इनके बारे में, जन्म के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कब हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इनके बारे में किनकी जन्म कब के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। तालाब के किनारे, वो लहर तारा तालाब के किनारे, इनको एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो लोक लज्जा के कारण उनको तालाब के किनारे रख कर चली गई थी। फिर नीमू, तो दोस्तों नीमा और नीरू नामक दो जुलाहा दंपति आए थे, उनको उठाकर ले गए थे, लालन पालन किए थे। तो यही है इनके बारे में, तो आप लोग जानते हैं। देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था? 1518 में मगहर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था। आगे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्त काल की निर्गुण शाखा के, निर्गुण धारा के संत कवियों में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भक्ति काल में जो दोस्तों 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और भक्ति काल के एक विशिष्ट गुरुओं में, भक्ति काल के एक विशिष्ट जो है कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये माने जाते हैं कौन? आपके कबीरदास। ये वैसे तो ये गाते थे, लिखते नहीं थे। तो भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों इनके एक गुरु थे, उनका नाम था रामानंद। और इनके एक और गुरु थे, ये हिंदू गुरु थे, हिंदू गुरु का नाम था रामानंद। और इनके एक और गुरु थे, उनका नाम आप लोग बताइएगा। वो थे मुस्लिम गुरु, सूफी गुरु, उनका नाम था शेख तकी। एक बार 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में देखिएगा आप लोग, या 2nd सेमेस्टर किसी में पूछा गया हिंदी में, आप लोग देख लीजिएगा कि कबीरदास के जैसे क्या बोलते हैं, मतलब मुस्लिम गुरु, ठीक है, सूफी गुरु का नाम क्या है। इनकी रचना क्या था? इनका रचना कुछ अपने से रचना नहीं किए थे, गाते थे। और इनके जो सेवक थे, चेले चपाड़े थे, वो लोग लिखते थे और वो सभी लिखते थे, लिख कर रखते थे। इसीलिए देखा जाए इनका मतलब रचना कुछ अलग है, कहीं अलग अलग मिलता है, सेम नहीं मिलता है। तो इनकी रचना क्या क्या हो गई? साखी, शबद, रमैनी, तीनों को मिला करके, 3 चीज़ें गाए थे, तीनों को मिला करके बीजक बना दिया जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि कबीरदास जी की भाषा क्या है। तो कबीरदास जी की भाषा जो है वो पंचमिल खिचड़ी सदुक्कड़ी भाषा है। और दोस्तों इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। मतलब हिंदू धर्म का भी विरोध करते थे, मुस्लिम धर्म, मतलब हर एक धर्मों का विरोध करते थे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक दोहे से जो है समझ में आ जाएगा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाओ, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो ये आप अगर इसको पढ़ सकते हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पर किसका, जो मुस्लिम धर्म है उसका क्या कर रहे हैं, ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में देखते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म हुआ था संवत 1498 ईस्वी में, पाली के कारकी ग्राम में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1957 में। और देखिए इनके जो है, इनका विवाह क्या हुआ था? उदयपुर के महाराणा प्रताप के
पौत्र थे, उनका नाम था भोजराज, वहाँ पर इनका विवाह हुआ था। और ये क्या था कि बचपन से ही मतलब कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, एकदम मग्न रहती थी, और ये कृष्ण को अपने पति के समान, भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के समान मानती थी, ठीक, मतलब पति भाव से उनसे प्रेम करती थी। और देखिए इनके बारे में अगर देखा जाए बहुत ढेर सारा है कि इनको जहर का प्याला दे दिया गया था कि मतलब मर जाए, तो मतलब पी ली थी, लेकिन उनका डेथ नहीं हुआ था। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीज़ मिलेगा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इनकी प्रमुख रचना क्या है, नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, और देखिए मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ जो सबसे फेमस है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, इसको रट लीजिएगा, चाहे जो भी कर लीजिएगा, भैया आपकी जिम्मेदारी याद करना, ठीक है। अरे भाई 3 ही तो है, गीत नरसी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, याद हो गया। और क्या, मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ जो सबसे फेमस ग्रंथ है। आगे हम लोग देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लेते हैं। इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, चिरगांव झांसी में किसका हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 12 दिसंबर 1964 को हुआ था, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी रचनाएं भैया बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है। इनकी रचनाएं एक महाकाव्य है और खंडकाव्य है। महाकाव्य साकेत और खंडकाव्य क्या है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथवत, पंचवटी, यशोधरा, तिलोत्तमा, झंकार, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो पूछा जाएगा राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हैं, ठीक। और इनकी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, ये देखिए इनकी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों जो बचा है आगे भी जो है दोस्तों, लेकिन क्या है इसके आगे हम नहीं बताएंगे दोस्तों, इतना थोड़ा सा है, बहुत छोटा ही वीडियो है, इतना आप लोग देखिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो इसमें बताएं वो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी उनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप किताब खोल कर देखिए ना, इतना ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगा कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जितना बताएं उतना आप लोग पहले एक बार रिविजन करके इसको याद करने की कोशिश करिएगा, आगे नेक्स्ट जो है कल बता देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल, इसी के आगे वाले सेशन में शुरू करते हैं, और बाकी आपको किस क्लास की ज़रूरत है उसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।